अगर ट्रंप ने फिर से कोई एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया तो हमारी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है, स्टील है, ऑटोमोबाइल है, आईटी सर्विसेज है, उस पर मुश्किल होगी। लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं बनती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो हम चीन के विकल्प के तौर पर तैयार हो सकते हैं। हमें अपने यहाँ जो सस्ता श्रम है उसको बेहतर करना होगा, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम करना होगा, जो सरकार कर रही है उसको और तेजी में आगे बढ़ाना होगा, और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज्यादा बेहतरी से उसको काम करने की जरूरत है, क्योंकि सप्लाई चेन हब अगर हम बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी बेहतर करना पड़ेगा। और देखिए, जब इस तरह का कोई भी दुनिया में संघर्ष होता है, ट्रेड वॉर होती है, तो उससे और भी कई मुश्किलें होती हैं, क्योंकि इसमें एक देश अपने हितों के लिए जब रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करता है तो उससे थोड़ा स्लो डाउन भी होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। तो ये एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, भारत के लिए भी, भारतीय कंपनियों के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अब भारत को उस तरह से काम करना चाहिए कि वो विश्व बाजार के तौर पर विकसित हो जाए। कोशिश भी हो रही है, जो पीएलआई स्कीम है उसमें बहुत ज्यादा है, एक तरह से कहें कि उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि भारत सभी देशों के साथ एक क्या कहेंगे, संतुलन का काम करता है, बैलेंस बनाकर रखता है, एक इक्विलिब्रियम बन सकता है, तो भारत पहले से ही अमेरिका के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, डिफेंस है, एनर्जी है, उन सब में पहले से ही सहयोग कर रहा है। तो जो क्वाड और इंडो पैसिफिक दूसरे मंच हैं, उसके जरिए भी भारत इसका लाभ उठा सकता है। तो चुनौतियां भी बड़ी हैं, लेकिन अवसर भी इसमें हो सकते हैं अगर भारत इसका लाभ उठा पाया तो। अब देखते हैं किधर जाता है मसला। नरेंद्र मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कुछ साध पाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अब चल पड़े हैं, उनको भी क्या है, उनका आखिरी कार्यकाल है, वहां तो 2 ही कार्यकाल के लिए होते हैं, तो अजर अमर हो जाना चाहते होंगे, तो वो कहां किसी की सुनेंगे। तो देखिए किस तरफ जाता है।